हाँ जी बेटा, आज अपन बात कर रहे हैं एसएचएम की, है ना। एसएचएम स्टार्ट करते हैं, पहले उसका बेसिक देखेंगे बेटा। एसएचएम में कुछ बेसिक मैथ काम आती है, पहले वो बेसिक मैथ देख लेते हैं। सर क्या बेसिक मैथ काम आती है? तो एसएचएम मोशन स्टार्ट करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। बेसिक फॉर्मूला देखो बेटा, एक एक करके। एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इससे 3 फॉर्मूले और बन जाएंगे आगे। cos 2 थीटा लिख लेना सब, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हालांकि बेसिक मैथ में लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार वो एसएचएम ऐसा नहीं देगा, मतलब आगे काम आएगा मेरे। फिर मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में पढ़ा ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक साहब। फिर sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 3 फॉर्मूला बन गए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूलाज। sin a प्लस बी, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, देखो प्लस के साथ प्लस होता है, ये sin a माइनस b, sin a cos b माइनस, तो माइनस के साथ माइनस होता है, cos a sin b। ठीक साहब। cos a प्लस b, तो cos a cos b प्लस के साथ माइनस उल्टा आता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर इधर cos a माइनस b, तो cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a प्लस b में cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b में cos a cos b माइनस में प्लस आएगा, प्लस sin a sin b। ठीक साहब। फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा को देखो sin थीटा cos थीटा एंगल सेम होना चाहिए और इनके कोफिशिएंट कांस्टेंट जो वेरी नहीं कर रहे हो टाइम के साथ या किसी और के साथ। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा को लिख सकते हैं r sin थीटा प्लस फाई शाई, जो भी कर दो नया एंगल शाई, फाई शाई कुछ भी करो r। अब ये सब चीजें एसएचएम ऐसी सब में काम आएगी। तो मैं बोल दूं यहाँ पे, अब ये r जो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर, और टेन शाई बराबर b बाई है, ये b बाई है ना, cos का कोफिशिएंट अपॉन साइन, यानी ना कोफिशिएंट ऑफ cos अपॉन कोफिशिएंट ऑफ साइन। ठीक है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ ये आया कैसे। देखो बेटा, जैसे ये a sin थीटा प्रूफ बता रहा हूँ उसका, ये नोट मत करना बेटा, यूं ही तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, वो क्या डायरेक्ट लिखने में फिर बच्चों को क्या फील नहीं आती क्या करा, है ना। तो ये देखो ये y बराबर, तो एज्यूम दैट a बराबर लिख रहा हूं मैं r sin शाई, सॉरी r cos शाई, एज्यूम, है ना, ये मैं मान रहा हूं। जो भी वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उन सब के लिए, तो b बराबर r sin शाई, तो इसको मान लिया r cos शाई एक को और इसको r sin शाई। तो यहां से आ जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया r स्क्वायर साइन स्क्वायर शाई। देखो दो वेरिएबल माने ना मैंने, r और शाई, तो दोनों की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो पहले शाई उड़ा रहा हूं, प्लस cos स्क्वायर शाई। तो यहां से आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये r आ गया। ठीक है, r स्क्वायर ये r, तो यहां से आ गया r की वैल्यू। अब देखो टेन शाई निकालना, तो डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशनों को, तो समझ में आ गई। तो एक अननोन, तो r और शाई दो अननोन मैंने इंट्रोड्यूस किए थे इनको मान के। सर ऐसा आप कर क्यों रहे हो? क्योंकि जैसे मैं r cos शाई रखूंगा या r sin शाई, तो ये आ जाएगा sin थीटा cos शाई प्लस cos थीटा sin शाई, तो sin थीटा प्लस शाई का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको सिंगल स्टेप बनाने का तरीका ये है। तो मैंने मेरी मर्जी से r की वैल्यू, a की वैल्यू ये मान ली और b की वैल्यू ये मान ली, ये ठीक है। अब यहां से डिवाइड करो, तो ये इक्वेशन 1 2, तो अभी करा मैंने इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा बोलो। तो यहां से कर दूं मैं, सॉरी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 सही करा था, डिवाइड बाय इक्वेशन 1, टेन शाई चाहिए ना अपने को 1, ठीक है। तो डिवाइड करा तो यहां से आ जाएगा टेन शाई ए साइन अपॉन कोस, यहां से r कैंसिल हो जाएगा, टेन शाई इज इक्वल टू b बाई ए, ये देखो तो ये आ गया ना। ये तो शाई और r दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब क्या हुआ, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो y बराबर a की जगह r cos फाई शाई, तो r sin थीटा cos शाई, प्लस यहां लिखूंगा r sin शाई, तो r cos थीटा sin शाई, ये तो यहां से r कॉमन ले लिया, ये आ गया sin थीटा cos शाई प्लस cos थीटा sin शाई, तो sin थीटा प्लस शाई, ये आ गया भाई r
साइन थीटा प्लस शाई, शाई की वैल्यू वेरी, आर की वैल्यू वेरी, समझ गए? ये लिखा। अब ये इस प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा मैंने बताया था, अपने को फील आई कि हाँ यार क्या हो क्या रहा है, तो क्या मैं बोल दूं ये यस इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर ये, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, इतना भी नहीं लिख के, क्या लिख दूं? इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। बी क्या है? कोस का कोफिशिएंट अपॉन ये, ठीक है? ये तो ये नोट कर लेना बेटा। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई। अब आ जाओ एसएचएम। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। क्या? पीरियोडिक मोशन पहले समझते हैं, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन और एसएचएम। एसएचएम तक पहुंचेंगे, पहले समझते हैं पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन एंड एसएचएम। क्या होता है बेटा पीरियोडिक मोशन? तो पीरियोडिक मोशन वो मोशन है बेटा, पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो एक रेगुलर इंटरवल में खुद को रिपीट करे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में खुद को रिपीट इटसेल्फ इन ए रेगुलर टाइम इंटरवल। तो क्या हो गया पीरियोडिक मोशन? सर जैसे अर्थ के, सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन, सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन हर 365 डेज में अपने आप को रिपीट करती है, वही मोशन। अच्छा, अपनी एक्सिस पर रोटेशन, अरे हाँ 365 1/4 भी आ जाता है लीप ईयर में, हाँ ठीक है। तो मैं बोल दूं अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन हर 24 आवर में अपना राउंड कंप्लीट होता है। अपनी घड़ी में सेकंड की नीडल हर 60 सेकंड में अपने मोशन को रिपीट करती है। सर सेल खत्म हो गए थे, फालतू की बातें मत कर, हर 60 सेकंड में अपने आप को रिपीट करती है। ओके, तो पीरियोडिक मोशन, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा? पीरियोडिक मोशन सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा बेटा पीरियोडिक मोशन, ठीक है? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या लेगा? मोशन विच रिपीट, मोशन विच रिपीट, विच repeat itself after a regular interval of time is called periodic motion. Is called periodic motion, and that time interval is called time period of motion, and that time interval is called time period. ठीक है? उस रेगुलर टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, है ना? एंड दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। तो ये टाइम पीरियड टी की डेफिनेशन भी हो गई, जो अपने आप को जितने टाइम में रिपीट करता है, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक साहब, अब देखो जैसे ये बोल है, ये एम मास की बोल है, इसको ऊपर ले जाके छोड़ दो तो बोल दो बस ये रिपीट करेगी अपने आप को, ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है? और देखो सन के चारों तरफ अपने अर्थ का मोशन, ये ठीक है? अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेशन, ठीक है? ये इसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? टी बराबर 24 आवर, ठीक है? ये इसका टाइम पीरियड लगभग 360 है ना, अप्रोक्सीमेटली कर दो 365 डेज। ये टाइम पीरियड हो गया, वो टाइम, वो इंटरवल जिसमें अपने आप को रिपीट करा, दैट इज टाइम पीरियड। तो पीरियोडिक मोशन होता है एक फिक्स मोशन बार बार रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? जैसे मैं, आप मेरे को वॉच कर रहे हो, मैं पढ़ाते पढ़ाते घूम रहा हूं और हर 2 सेकंड में अपना मोशन कंप्लीट करता हूं, ठीक है? फिर घूमता हूं, 2 सेकंड में करता हूं, दिस इज पीरियोडिक मोशन। सेम मोशन होना चाहिए, जैसे सेकंड की नीडल हर 60 सेकंड में सेम मोशन रिपीट करती है। ओके सर, ठीक है? आ गया सर समझ में? तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन। अब ऑसिलेशन क्या होता है बेटा? ऑसिलेशन देखो, ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन में क्या पीरियोडिक मोशन वाली बातें तो होगी क्या? एक रेगुलर इंटरवल में खुद को रिपीट करे। एक और बात होगी, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन हो। इसमें अभी कोई जरूरी नहीं है, देखो अभी कोई जरूरी नहीं, अभी एक तरफ ही मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो नहीं है। फिक्स पॉइंट के अराउंड मतलब आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो देखो पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन को लिखो तो क्या है बेटा?
मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी, हाँ मोशन इज सेड, है ना, ये सही है डेफिनेशन, मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन if particle vibrates to and fro about a fixed point, है ना, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे, अबाउट ए फिक्स पॉइंट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, ऑफ टाइम, तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन करे आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, दैट फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट होता है, दैट फिक्स पॉइंट is called mean position, है ना, mean position, that fixed point is called mean position. क्लियर है क्या? ठीक है, mean position और equilibrium position भी बोल सकते हैं इसको, mean position और equilibrium position, ठीक है, mean position और equilibrium position, तो या तो mean position बोलेंगे इसको या equilibrium position, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा? मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो, अगर आपको फिक्स पॉइंट की तरफ बार बार पार्टिकल को लाना है, तो आगे जा रहा है तो वापस पकड़ के लाना है, पीछे जा रहा है तो वापस पकड़ के लाना है, तो बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट, तो ऑसिलेटरी मोशन विदाउट रीस्टोरिंग फोर्स हो ही नहीं सकता, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जो वापस रीस्टोर करा उस पोजीशन को, ठीक है। तो अब इसके, तो इन ऑसिलेटरी मोशन, a restoring force will always act on particle, ठीक है, will always act on particle, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा पार्टिकल पे एक्ट करेगा, क्लियर है क्या? अरे बोलो बच्चों, तो हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, और मैं बोल दूं एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? माइनस एक्स टू दी पावर एन, वेयर यही कर दो 2n+1, है ना, इस टाइप का फोर्स लगेगा, मतलब ठीक है ना, ये इस टाइप का, तो ये ओड पावर वाला, उसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव रखोगे तो पीछे फोर्स लगेगा, एक्स नेगेटिव रखोगे तो आगे फोर्स लग जाएगा, इस टाइप का, ठीक है, हालांकि लिखना जरूरी नहीं है। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, मतलब माइनस एक्स टू दी पावर ओड पावर होगी, क्लियर है, तो वापस बार बार पीछे आएगा, ठीक है सर। सो बात के बाद रीस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट ऑन पार्टिकल, ऑलवेज रीस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट ऑन पार्टिकल, इट ऑलवेज एक्ट ऑन पार्टिकल, तो वही तो फोर्स वापस पीछे लाएगा उसको। चलो आ जाओ, इसके एग्जांपल देखते हैं, तो टू एंड फ्रो मोशन वाले एग्जांपल देखो बेटा, तो मैं बोल दूं मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो यहां पे लिख लो मोशन ऑफ वायर ऑफ गिटार, तो एग्जांपल देखो, एग्जांपल मोशन ऑफ वायर ऑफ गिटार, ठीक है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो? इधर देख, इस टाइप का अगर कोई बॉल को एक थ्रेड से बांध के आप डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ये तो ये टू एंड फ्रो, समझ गया क्या? ये मेन पोजीशन हो जाएगी जिसके अबाउट हो रहा है मोशन, ठीक है, ये यही बना देता हूं, तो ये हो गया। ये देख बच्चे, है ना, टू एंड फ्रो, ये तो क्या मैं बोल दूं दिस इज मीन पोजीशन,
ये है ना, ये टू एंड फ्रो। अब ये जितनी दूरी तक जाता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये डिस्टेंस ये भी लिखेंगे अपन, है ना, एम्पलीट्यूड। तो टू एंड फ्रो में एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। चलो ठीक है सर। तो एक मोशन है जो अपने आप को रिपीट करेगा, रेगुलर इंटरवल सेम मोशन रिपीट होगा और एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होगा, समझ गए। अब सेकंड की नीडल का मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, क्यों? क्योंकि एक तरफ हो रहा है, टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, मोशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, है ना, मोशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, मोशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम का मोशन भी ऑसिलेशन है, ठीक है। तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ये अब देखो यहां पे लिख देता हूं एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, है ना, यहीं पे समझ लो एम्पलीट्यूड को। हालांकि मैं ये अलग भी लिखा सकता था एम्पलीट्यूड। तो मैं बोलता हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, is called amplitude, is called amplitude. Maximum displacement of particle from mean position is called amplitude. क्लियर है? तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये चला गया, ये तो टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, चला गया। चलो ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को समझ में आ गया कि ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है। क्लियर है? अब जब भी ऑसिलेटरी मोशन प्रूव करना होगा ना अपने को, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब आगे ले जाएंगे तो पीछे आना चाहिए, पार्टिकल पीछे ले जाएंगे तो आगे आना चाहिए। तो लैंग्वेज में तो मैंने रीस्टोरिंग फोर्स लिख दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्वेश्चन देखें, है ना, तो जैसे ये चलो उसका साथ में ही देखेंगे ना। अब आ जाओ थर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, थर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन। अब देखो इसमें क्या होगा, वही होगा, ऑसिलेटरी मोशन तो होगा ही होगा, बस में एक और बात है, फोर्स या एक्सेलरेशन और पार्टिकल विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का उल्टा फोर्स लगेगा और प्रोपोर्शनल होगा, ठीक साहब। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स होगा और एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। इधर देख, तो ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन having restoring force or acceleration proportional to acceleration proportional to minus of x, or a proportional to minus x is called SHM. It's called SHM motion. It's called simple harmonic motion. Simple harmonic motion. तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एफ स्पेशल केस बन जाए, एफ या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बन जाए, उनको ऑसिलेटरी या उनको एसएचएम मोशन बोलते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल हो माइनस के, डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स पीछे लगे, तभी तो रीस्टोरिंग होता है। सर समझ में आ गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन मतलब एक फिक्स पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन हो, रीस्टोरिंग फोर्स लगे और वो फोर्स एक माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एसएचएम, है ना। अब देखो तो एसएचएम में हो गया, देयर आर टू टाइप ऑफ एसएचएम। अब देखो एसएचएम में भी दो टाइप के एसएचएम होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एसएचएम, देयर आर टू टाइप ऑफ एसएचएम, ठीक है। फर्स्ट लीनियर एसएचएम, सेकेंड एंगुलर एसएचएम, लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। क्लियर है? तो दो टाइप के एसएचएम होते हैं, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम में क्या होता है बेटा, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक लाइन के अलोंग एसएचएम हो। एंगुलर एसएचएम क्या होता है, जिसमें एक एंगल के मतलब यानी कि रोटे मतलब होता है ना, एंगुलर एसएचएम मतलब एंगल पर एसएचएम हो। समझाता हूं, तो इधर आ जाओ। तो लीनियर एसएचएम में क्या लिखेंगे अपन,
यूं लिख लो, लीनियर एंड एंगुलर एसएचएम। हाँ पहला यहां पे लिखो, व्हेन पार्टिकल मूव्स, व्हेन पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन, बता दिया ना मीन पोजीशन कहती है, अबाउट मीन पोजीशन along straight line, mean position along a straight line is called SHM, is called SHM। ठीक है, एग्जाम्पल मोशन ऑफ स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये देखो ये मोशन ऑफ स्प्रिंग कैसे, ये स्प्रिंग, अच्छा ये बेटा इधर देखो ये मास, आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो मैं बोल दूं बस इससे क्या अबाउट ये लाइन के अलोंग एसएचएम आएगा। अरे बोलो तो इसके दिस इज कॉल्ड लीनियर एसएचएम। इसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x प्रूव करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना एसएचएम जब भी प्रूव करना आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? अच्छा अब इसमें मैं बोल दूं ये डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो एक्सेलरेशन पीछे होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया तो मैं बोल दूं a इज प्रोपोर्शनल टू -x आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे। अभी आगे प्रूव करूंगा बेटा, तो यहां पे और इसमें क्या आ जाएगा बेटा, when particle oscillate angularly, when particle oscillates angularly, when particle oscillate angularly about a fixed point, about a fixed point है ना, about a fixed point is called angular SHM, is called angular SHM, angular SHM। तो लीनियर एसएचएम में अलोंग लाइन एसएचएम करता है और इसमें अलोंग एंगल एसएचएम करता है, एंगुलरली ऑसिलेट करता है। जैसे एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये आगे प्रूव करूंगा मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कि एसएचएम है। बेटा एसएचएम ऐसे देख के नहीं बता सकते, कैलकुलेशन से पता पड़ेगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए सर आपने ऑसिलेशन में भी लिखा था, हाँ ऑसिलेशन तो ही है, सारा एसएचएम ऑसिलेशन है, एक मीन पॉइंट के एक फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ मोशन हो रहा है। एक और एक्स्ट्रा बात है कि f प्रोपोर्शनल टू -x है, तो ऑसिलेशन तो ही है। तो क्या बोल दूं मैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो तो ये एंगुलर एसएचएम है। अब यहाँ पे a प्रोपोर्शनल टू थीटा था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, वहां a प्रोपोर्शनल टू -x था, यहाँ अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हो जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वहां रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। अरे वहां लीनियर एसएचएम है, ये एंगुलर एसएचएम है, दोनों के एक एग्जाम्पल हो गए। ध्यान रखना बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम जो था वो अपन न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे आगे चल के। तो ये हो गए। अब इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, क्या था, इधर लीनियर एसएचएम है ना, ये लीनियर एसएचएम चल रहा है, इधर एंगुलर एसएचएम चल रहा है। ठीक है, यहां पे इसमें क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगला पॉइंट क्या, इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन। इज a इज इक्वल टू -ω²x। ठीक है, ये होती है। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स है ना, एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना ये। तो और यहां पे आ जाएगा इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, यहां पे आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -ω² थीटा, ये है ना। अब यहां पे डिफरेंशियल फॉर्म है ना, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म इसकी हो जाएगी d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस और d2x/dt² प्लस ω²x बराबर 0। सर ये कैसे लिखी? अरे ये डबल डिफरेंशिएशन ही तो, एक्सेलरेशन क्या होता है, दो बार डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो। ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन
तो यहाँ से d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा और d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये तो दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो कई बार ऐसे लिख के क्वेश्चन देगा, अपन कर लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एसएचएम लीनियर एसएचएम एंगुलर एसएचएम हो गया, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हो गई मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया जो रेगुलर इंटरवल जिसमें अपने आप को रिपीट करा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, मीन पोजीशन हो गई जहां पर नेट फोर्स 0, क्यों, उसके अबाउट एसएचएम करेगा। तो मीन पोजीशन क्या हो गई बेटा, हाँ, तो मीन पोजीशन के लिए भी लिख लो, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलोगे किसको, मीन पोजीशन इज it is position during oscillation at which f net बराबर 0, f net इक्वल टू 0, जहां नेट फोर्स 0। क्लियर है, तो वो पोजीशन जहां नेट फोर्स 0, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। ठीक है ना, तो जब भी मीन पोजीशन ढूंढनी हो नेट फोर्स 0 कर दो, एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढनी हो वेलोसिटी 0 कर दो, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन लिख लो, एक्सट्रीम पोजीशन है ना। तो इट इज पोजीशन मल्टीपल भी हो सकती है, इट इज पोजीशन वेयर v बराबर 0, है ना। वेलोसिटी वेक्टर 0 हो जाएगा या वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है, जहां वेलोसिटी 0 हो जाए, क्लियर है क्या, ये एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या बोल दूं डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, सही बात है। तो ये देखो, ये एक पार्टिकल मोशन कर रहा है जैसे यूं, तो दीज आर एम्पलीट्यूड। ये तो हो गई मीन पोजीशन, जहां क्या हो जाएगा बेटा, एफ नेट 0, ये हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, जहां क्या हो जाएगा बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन, जहां क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। ये ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। ये तो ये हो गई मीन पोजीशन या नेट फोर्स 0 का, ये एक्सट्रीम जहां तक गया वेलोसिटी 0 की, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 की, दोनों जगह रुकेगा तो मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा, पर रीस्टोरिंग फोर्स वापस खींच लेगा। ये मीन पोजीशन और इसके बीच का गैप, ये दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये हो गया प्लस है एम्पलीट्यूड, या माइनस है, ये मीन पोजीशन से आगे जाना, वो हो गया पीछे जाना। तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। तो एसएचएम के भी एग्जांपल ले लिए, वो सारी बात कर ली। अब एसएचएम प्रूव करने होते हैं हमें, कि प्रूव करो कि स्प्रिंग पेंडुलम एसएचएम है, प्रूव करो कि सिंपल पेंडुलम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम है। ये सारे अपन आगे स्प्रिंग पेंडुलम पूरा चैप्टर पढ़, मतलब पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। अभी अपन ये बात करेंगे कि ये जो एसएचएम और इस पे न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ये तो अपन ने बेसिक थ्योरी समझी है। ठीक है, तो अब अपन करते हैं इस पे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, तो ये सारी बातें अपने हो गई थी क्या, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है वो। ठीक है, अब अपन देखते हैं थोड़ा सा, है ना, चीजों को समझने के लिए और अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। जितने भी ऑसिलेशन, क्या होता है ऑसिलेशन, एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होगा और एक रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करेगा। अगर ये रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करा तो मुझे क्या मतलब है ये टू एंड फ्रो हो रहा है। ऑसिलेटरी तो सॉरी पीरियोडिक तो ही है ना, तो मैं बोल दूं पीरियोडिक की तो सारी प्रॉपर्टी मौजूद है इसमें। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मौजूद है, एक मीन पॉइंट के दोनों तरफ होता है, होने दे। पीरियोडिक के लिए इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं, मतलब इस बात को ध्यान रखना ही नहीं है कि वो होता है नहीं होता है। तो मैं बोल दूं यस एवरी ऑसिलेटर, तो पहले का आंसर है यस, यानी कि ट्रू। यस ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो होते ही होते हैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट तो करते ही करते हैं। क्लियर है क्या, एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अर्थ का एक ही डायरेक्शन में रोटेट करिए, टू एंड फ्रो होना जरूरी नहीं है, तो फॉल्स। बहुत सीधी बात है, तो फॉल्स। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो जरूरी नहीं है, तो सारे ऑसिलेटरी मोशन तो कंफर्म पीरियोडिक होंगे। पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो जरूरी नहीं, क्योंकि ऑसिलेटरी में एक कंडीशन एक्स्ट्रा है टू एंड फ्रो वाली। तो जैसे सिंपल पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक के एग्जांपल में सिंपल पेंडुलम का मोशन लिखूंगा, पर वो ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों नहीं है वो ऑसिलेटरी, सॉरी वो ऑसिलेटरी है, तो पीरियोडिक मोशन, सिंपल पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक भी और ऑसिलेटरी भी है।
है ना, तो पीरियोडिक के एग्जांपल में भी आएगा ऑसिलेटरी। लेकिन अर्थ का रोटेशन, अर्थ का अपनी एक्सिस पर स्पिन करना या घूमना, वो पीरियोडिक तो है, 24 घंटे में रिपीट तो करेगा, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं, क्योंकि टू एंड फ्रो नहीं है, वो यूं नहीं कर रही है अर्थ। समझ गए? तो कुछ पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी यस हो सकता है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो जरूरी नहीं है। समझ में आ गई सर, है ना? वो थोड़ा सा, हाँ, एवरी ऑसिलेशन इज एसएचएम, सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे लो सिंपल पेंडुलम का बड़ा डिस्प्लेसमेंट के लिए आगे प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा, एसएचएम तो प्रूव करना पड़ेगा जिसमें एफ प्रोपोर्शनल टू -x आ जाए। जैसे देख, इधर देख, किसी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स अगर सोल्व करने पे ये आ गया एफ बराबर -x³, तो देख लो x के प्रोपोर्शनल नहीं है, -x के प्रोपोर्शनल नहीं है ये फोर्स, लेकिन ऑसिलेशन है, क्योंकि आगे ले जाऊंगा x पॉजिटिव रखूंगा तो फोर्स नेगेटिव आएगा, x पीछे ले जाऊंगा नेगेटिव रखूंगा तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो आगे ले जाने पर पीछे, पीछे ले जाने पर आगे आ रहा है। तो यस, दिस मोशन इज ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम। तो सारे ऑसिलेशन एसएचएम हो जरूरी नहीं, तो फॉल्स हो गया, फॉल्स। झूठी बात है ये झूठी बात है, ये सच्ची बात है। हाँ, आ जाओ। एवरी ऑसिलेशन इज एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सारे ऑसिलेशन एसएचएम होते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है। ये देख, कई बच्चा रट रट आ जाता, नो फॉल्स, ये फॉल्स है। सर एग्जांपल देके बताओ। ये देख, जैसे मान लो मैंने बोल दिया फोर्स इज इक्वल टू आ गया -4 sin x, कभी फोर्स सोल्व करा और ये आ गया, है ना, एक्सेलरेशन ही लिख दो, चलो एक्सेलरेशन ही आ गया। तो अब मैं बोल दूं अगर डिस्प्लेसमेंट जैसे ही कम करूंगा, फॉर बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो x के प्रोपोर्शनल नहीं आया, फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट, फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट, फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, a इज नॉट प्रोपोर्शनल टू -x, -x के प्रोपोर्शनल नहीं है एक्सेलरेशन, तो एसएचएम नहीं है। मैं बोल दूं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैं बोल दो a इज प्रोपोर्शनल टू -4x। क्यों? क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं sin x को x लिख सकता हूं, तो दिस इज 4x। तो बोल दो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप आगे ले जाओगे पीछे आएगा, पॉजिटिव पर नेगेटिव, नेगेटिव पर पॉजिटिव, यस एसएचएम है। तो क्या मैं बोल दूं कुछ है कुछ नहीं है? सर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की तो कह रहे हैं हम, लार्ज के लिए नहीं, हम स्मॉल के लिए कह रहे हैं। ले आजा, इधर देख, f इज इक्वल टू -4 sin x³ कर ले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एसएचएम नहीं है, पर ऑसिलेशन तो है। आप x पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, सॉरी x पॉजिटिव रखोगे तो फोर्स नेगेटिव आएगा। देखिए ना, x रख पॉजिटिव, तो जैसे ही पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव और पूरा साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो देखो फोर्स नेगेटिव आ गया। x नेगेटिव रखो, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव और साइन -θ माइनस साइन थीटा, तो माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। या माइनस रख, माइनस का क्यूब माइनस, फिर माइनस बाहर, याद है साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है। बेसिक मैथ में पढ़ा तुमने, साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है। ये तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x की जगह -x रखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो बोल दो फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा। तो x पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव, ये तो ये ऑसिलेशन तो है, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एसएचएम नहीं है। करो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा f बराबर -x³, ये देखो 4x³। तो ये देख लो x³ क्यूब में कभी भी एसएचएम नहीं होता, एसएचएम के लिए तो पावर 1 चाहिए होती है, f इज प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए, वो तो एक पर्टिकुलर तो नहीं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए सारे ऐसे कुछ तो होते हैं, जैसे भी मैंने एक पहला एग्जांपल दिया उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम था ऑसिलेशन, लेकिन दूसरा एग्जांपल दिया उसमें ऑसिलेशन तो था बट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम नहीं था, x³ आ गया था। तो कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, तो सारे है ना। एवरी ऑसिलेशन इज एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉल्स। Some oscillation, yes, some oscillation, yes, some oscillation may be SHM for small displacement. जैसे एग्जांपल क्या, a is equal to -4 sin x, ये बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ऑसिलेशन है, छोटे के लिए एसएचएम भी है। यहां पे फॉल्स, इसका एग्जांपल लाइक है ना, एग्जांपल बोलो, जैसे a इज इक्वल टू -4 sin x³, ये देखो a इक्वल टू -4 sin x³। ये देख लो बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ऑसिलेशन और छोटे के लिए भी ऑसिलेशन है, दोनों के लिए एसएचएम नहीं है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में एक क्यूब रहेगा, sin x³ को x³ लिख दूंगा, तब भी ऑसिलेशन तो है लेकिन एसएचएम नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये एग्जांपल देख लेना बेटा, ये देखो ध्यान से, अभी ये और समझ में आएगा बेटा। ये देखो ये वाला पॉइंट अभी और मैं वापस समझाऊंगा, फिर से बात करेंगे, पहले थोड़ा सा एसएचएम बात करेंगे, पहले थोड़ा ज्ञान और लेके आते हैं। ये तीन तो समझ में आ गए तुम्हारे को,
चलो आ जाओ आगे। ये दिया मैंने, फाइंड आउट टाइप ऑफ मोशन, है ना, कौन क्या क्या टाइप ऑफ एसएचएम है या ऑसिलेशन है ये बताना है। फॉर गिवन मोशन, इफ मोशन इज एसएचएम, अगर मोशन एसएचएम है तो उनका टाइम पीरियड और ये भी बताओ। देन फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड मीन पोजीशन, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये पहला। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये देवे तो बताओ ये एसएचएम है या ऑसिलेशन है, और अगर एसएचएम है तो इसका टाइम पीरियड और मीन पोजीशन भी बतानी है। ठीक साहब, चलो आ जाओ पूरा एनालिसिस करते हैं इसका। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा भी लिखो, एक और इंट्रोड्यूस कर दिया, 4 चलो ठीक है, सबसे सॉल्यूशन बन, ठीक है। ठीक है, बन a इज इक्वल टू -x³, ठीक है। मीन पोजीशन क्या होगी, एट मीन पोजीशन, मैं बोल दूं a बराबर 0, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहां से अगर 0 रखता हूं मैं तो -x³ बराबर 0, x इक्वल टू 0, तो बोल दूं मीन पोजीशन वो होगी जहां पे 4 0, एक्सेलरेशन 0 0 रखते ही x बराबर 0 आ गया। ठीक साहब, अब अपन इसको आगे या पीछे ले जाके देखते, ठीक है, आगे ले जाके देखता हूं। तो मैंने जैसे इसको आगे बढ़ाया, जैसे मैंने इसको आगे डिस्प्लेस करा, तो मैं बोल दूं फॉर x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा आगे डिस्प्लेस करते ही पॉजिटिव। अरे 0 से आगे ले जाने का मतलब x पॉजिटिव। जैसे ही आप यहां पे x पॉजिटिव रखोगे, रख के देखो, तो मैं बोल दूं पॉजिटिव का क्यूब a बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ पॉजिटिव का क्यूब। पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होगा, और बाहर माइनस है तो आंसर नेगेटिव आ गया क्या, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। तो जैसे x ग्रेटर देन 0 रखा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लगेगा। ये देख, ये एक्सेलरेशन का साइन आ गया। बेटा जी आप आगे ले जाओ तो आप x पॉजिटिव रखोगे ना, यहां मैं प्रूव कर रहा हूं रीस्टोरिंग किसको बोलते हैं। जैसे x पॉजिटिव रखोगे, जैसे +1 रखा तो +1 का क्यूब +1 आएगा, बाहर एक माइनस है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, मतलब पीछे की तरफ। तो आप आगे ले गए तो पीछे आ रहा है पार्टिकल, तो यहां पे लिख दूं मैं x ग्रेटर देन 0 है, ये x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो बोल दो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, है ना, a लेस देन 0, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का क्या मतलब, पीछे की तरफ, नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ। बाकी ठीक है। अब देखो फिर पीछे ले गए, तो जैसे मैं पार्टिकल को पीछे ले गया, मैं बोल दूं यहां पे x लेस देन 0 है ये, और जैसे x लेस देन 0 करा तो मैं बोल दूं a ग्रेटर देन 0 आ गया। तो जैसे पार्टिकल को पीछे ले गए, x लेस देन 0 करा तो a ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब आगे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन। ये तो आगे ले जाने पर पीछे, पीछे ले जाने पर आगे आ रहा है पार्टिकल, तो बोल दूं दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, यस ऑफ कोर्स, लेकिन a इज नॉट प्रोपोर्शनल टू -x। तो मीन पोजीशन हो गई है x बराबर 0, मीन पोजीशन, मीन, एंड फोर्स इज रीस्टोरिंग। चेक कर लिया मैंने, रीस्टोरिंग कैसे चेक करते हैं, आगे ले जाओ पीछे आना चाहिए, पीछे ले जाओ आगे, दिस इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन से आगे ले गए पीछे आ गया, पीछे ले गए आगे आ गया, तो मीन पोजीशन से आगे ले जाने पर पीछे, तो मैं बोल दूं यस फोर्स इज रीस्टोरिंग, फोर्स इज रीस्टोरिंग, ठीक है, फोर्स इज रीस्टोरिंग, मोशन इज ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन तो कंफर्म कर दिया मैंने। अब आ जाओ, बट f इज नॉट प्रोपोर्शनल टू -x, है ना, ए -x नहीं, -x क्या, तो नॉट एसएचएम, तो एसएचएम तो नहीं है मोशन। क्लियर है, तो मोशन ऑसिलेटरी तो है बट नॉट एसएचएम। चलो आगे, अगला देखो, सेकेंड, a इज इक्वल टू -x²। अब ये देखो a इज इक्वल टू -x²। अब यहां से वही मीन पोजीशन देखो, x बराबर 0। अरे वो कर लो आप फटाफट, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अब मैं, तो बोल दूं फॉर मीन एक्सेलरेशन या 4 0 फॉर मीन एक्सेलरेशन बराबर 0, तो यहां से x बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब आगे ले जाके देखो, ये x बराबर 0, x ग्रेटर देन 0, जैसे आपने x ग्रेटर देन 0 रखा तो मैं बोल दूं ये नेगेटिव आ गया तो पीछे आ जाएगा। x लेस देन 0, x लेस देन 0, जैसे आपने यहाँ नेगेटिव रखा, रख के देखो, खुद करो, मैं नहीं कर रहा हूं, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो इधर जाएगा। तो बोल दो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन पीछे आ गया, यहाँ और पीछे आ गया, तो मैं बोल दूं आगे ले जाने पर तो पीछे आ गया, लेकिन पीछे ले जाने पर पीछे ही चला गया,
तो मैं बोल दूं दिस इज नॉट रीस्टोरिंग फोर्स, एक तरफ से आ गया फिर तो इधर भाग जाएगा, तो वापस मीन पोजीशन पे कैसे आएगा, टू एंड फ्रो होगा ही नहीं, और आगे जाके तो पीछे आ गया, पीछे जाने वाला पीछे ही भाग गया, तो ये पार्टिकल आगे ले गए तो भी वो भाग जाएगा और पीछे ले गए तो भी वो भाग जाएगा, तो अल्टीमेटली लेफ्ट में भाग जाएगा। तो दिस इज नॉट रीस्टोरिंग फोर्स, नॉट रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग कैसे चेक करते समझ में आ गया, नॉट रीस्टोरिंग फोर्स, हेंस मोशन इज नॉट इवन ऑसिलेशन, नॉट इवन ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन ही नहीं है तो एसएचएम की तो बात करना ही बेवकूफी है, तो ये तो ऑसिलेशन भी नहीं है। तो रीस्टोरिंग कैसे चेक करता, आगे पीछे दोनों ले जाके देखो, जो बच्चा एक तरफ देखता है वो आगे ले जाने पे देखेगा तो उसको ये ऑसिलेशन लगने लग जाएगा, जबकि पीछे जाने पर तो पीछे ही भाग गया ना। सर समझ में आ गई? हाँ अगला देखो, तो ये हो गया, अगला जाओ 4x, इसको चेक करो, तो कर लोगे ना आप ट्राई, तो थोड़ा सा फास्ट करो बेटा। 4x तो मैं बोल दूं थर्ड a इक्वल टू 4x, माइनस नहीं है सिर्फ प्लस 4x है, तो अब बच्चा क्या देखते हैं एसएचएम बोल देता है, ए नहीं माइनस आता है, ठीक है ये 4x। अब देखो तो वही मीन पोजीशन, थोड़ा सा फास्ट करो बेटा, मीन पोजीशन x बराबर 0 आ जाएगा क्योंकि a 0 रख दिया, 4 0 रखा, x बराबर 0। अब आगे ले जाओ, तो आगे ले गया तो x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर जैसे ही पॉजिटिव रखा x तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ गया, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ गया, a आगे तो आगे भाग गया। पीछे ले जाओ, हालांकि ये x लेस देन 0 तो एक्सेलरेशन भी पीछे ही आ गया, a लेस देन 0, तो आगे ले जाने पे आगे भाग गया, पीछे ले जाने पर पीछे है, तो मैं बोल दूं नॉट ऑसिलेशन, नॉट इवन ऑसिलेशन। तो इसका भी आंसर वही है, नॉट इवन ऑसिलेशन, इन दोनों का आंसर यही है। तो एसएचएम तो दूर की बात है, ऑसिलेशन ही नहीं है, तो आगे ले जाने पर आगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रीस्टोरिंग फोर्स में तो आगे ले जाने पर पीछे, पीछे ले जाने पर आगे आता है, तो बोल दो ये तो ऑसिलेशन भी नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। अगला a बराबर -16x, ये तो यस एसएचएम है, यस एसएचएम, और ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो मैं बोल दूं फोर्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सर करा दो एक बार, आ जा फोर्थ केस, a इज इक्वल टू -16x, तो बोल दो ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये x बराबर 0 पे a बराबर 0 आ गया, ये अब आगे ले जाओ, x ग्रेटर देन 0, तो बोल दो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, ये तो जैसे मैंने x पॉजिटिव रखा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, मतलब पीछे आ रहा है, x नेगेटिव रखा तो a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये बोलो आगे आ रहा है, तो आगे जाने पर पीछे, पीछे जाने पर आगे, तो आगे ले जाने पर पीछे आ रहा है, पीछे ले जाने पर आगे, तो हम बोल दो यस ऑसिलेटरी मोशन, तो रीस्टोरिंग फोर्स है, तो फोर्स इज रीस्टोरिंग, और a इज प्रोपोर्शनल टू -x भी है, यस मोशन इज एसएचएम, तो डायरेक्ट भी चाहिए मोशन इज एसएचएम, फिर भी मैंने तेरे को दिखा दिया कि ये रीस्टोरिंग होता है, तो a प्रोपोर्शनल टू -x में आगे जाने पर पीछे, पीछे जाने पर आगे, तो रीस्टोरिंग भी है और प्रोपोर्शनल भी है, तो एसएचएम है। कंपेयर विद, अब देखो जैसे एसएचएम आ गया, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, बोलो मैंने देख याद करो थ्योरी में लिखाई थी, a बराबर -ω²x से कंपेयर करो, और जैसे ही कंपेयर करा यहां से तो ω² बराबर 16 आ गया, तो यहां से आ गया बेटा ω बराबर 4, ω इज इक्वल टू 4, तो 2π/t इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू π/2 सेकेंड, ये आ गया, तो टाइम पीरियड आ गया π/2 सेकेंड, तो हर π/2 में अपने आप को रिपीट करेगा, ये हर π/2 पे अपने आप को रिपीट करेगा। सर समझ में आ गया? आ जाओ यहां पे, आ जाओ अगला, फिर 4 डैश है ना, अब ये a बराबर, ये लास्ट में करूंगा, रुक जाओ ये बाद में दूंगा, 4a छोड़ो इसको, ठीक है। अगला जाओ, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, देख आ जा मेरे बच्चे, हाँ ये देख अगला, तो कितना था, d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 36y, है ना, तो ये एसएचएम है क्या? नहीं, तो मैं बोल दूं दिस इज a डबल डिफरेंशिएशन a y डायरेक्शन पे इज इक्वल टू 36y, नॉट प्रोपोर्शनल, तो मैं बोल दूं a y इज नॉट प्रोपोर्शनल टू y माइनस y, अरे बोलो ये तो प्रोपोर्शनल, तो नॉट एसएचएम, अरे नॉट रीस्टोरिंग फोर्स, अरे आगे ले जाओगे, देखो y में ऊपर ले जाओगे, ये देख y में, ये देख y में तो ऊपर ले जाएगा पार्टिकल को ऊपर, तो ये ऊपर ही भाग जाएगा, नीचे ले जाएगा तो नीचे ही भाग जाएगा, दिस इज नॉट रीस्टोरिंग फोर्स, देखो ना y पॉजिटिव पे पॉजिटिव में भाग गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव में नेगेटिव आ गया, नॉट इवन ऑसिलेशन, नॉट इवन ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन भी नहीं है, नॉट इवन ऑसिलेशन, क्लियर है क्या? तो ऑसिलेशन भी नहीं है,
ठीक है, ये लो। अगला आ जाओ, ये d2y अपॉन ये तो आ जाओ अगला केस देखो। वो नंबरिंग गलत डाल दी मैंने, कोई बात नहीं, है ना। क्या था बेटा अगला, d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 16y बराबर 0। तो इसको मैं लिख दूं क्या, d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y। ए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, याद है ये y डायरेक्शन में SHM है माइनस 16y। तो मैं बोल दूं यस a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस y, यस मोशन इज SHM इन y डायरेक्शन। तो बोलो, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 16, ओमेगा बराबर 4, 2 पाई बाई टी बराबर 4। तो यहां से आ जाएगा t बराबर पाई बाई 2 सेकेंड। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई। तो कुछ नहीं, ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करना है, ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करना है, खत्म। तो यस ये भी मोशन है, अरे सॉरी ये SHM नहीं है, ठीक है। चलो ये था, अपन ने इसका टाइम पीरियड निकाल लिया। तो जब भी SHM प्रूव हो जाए, ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाल सकता हूं। सर समझ में आ गया। मीन पोजीशन तो वैसे ही दिख ही रही है अपने को। आगे चलो सर, ये तो पीछे, अरे हाँ मतलब वही पीछे, चलो ये हो गया। ये देखो, अब देखो फॉर बोथ लार्ज और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखना है, आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, अच्छा अब आगे देखो, ये अगला 4 sin x और दोनों एक साथ कर रहा हूं। थोड़े पेज डिलीट करने पड़ेंगे बेटा। हाँ इधर देखो, अगला है a बराबर, क्या है a बराबर 4 sin x, है ना। तो क्या मैं बोल दूं a, इधर देख, अब सुनना, 4 मीन पोजीशन पे क्या होगा, बोलो मीन पोजीशन a बराबर 0। तो यहां से मैं बोल दूं sin x बराबर 0, तो यहां से बोल दो x बराबर 0, ये लो x इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने x ग्रेटर देन 0 करा, x ग्रेटर देन 0, तो जैसे यहाँ x पॉजिटिव रखूंगा, मैं बोल दूं ये पॉजिटिव आ गया, तो a बराबर पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसे x पॉजिटिव करा, a बराबर पॉजिटिव आ जाएगा। साइन यार, साइन 3 डिग्री 4 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आगे भाग जाएगा एक्सेलरेशन। तो x लेस देन 0, जैसे ही नेगेटिव करा a फॉर x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ जाएगा, a बराबर पॉजिटिव आ जाएगा, तो आगे भाग जाएगा। x लेस देन 0, तो a बराबर नेगेटिव आ जाएगा, तो पीछे भाग जाएगा। देखो पीछे करते ही लेस देन 0 पीछे भाग जाएगा। तो बोल दो आगे ले जाने पर आगे भाग गया, पीछे ले जाने पर पीछे। तो नॉट इवन ऑसिलेशन, नॉट इवन ऑसिलेशन। तो ये मोशन ऑसिलेशन भी नहीं है, SHM तो छोड़ो। यहां आ जाओ, अरे सॉरी यहां कहां जाओ, अगला देखो, a इज इक्वल टू माइनस 4 sin x। तो छोटे बड़ा डिस्प्लेसमेंट सबको छोड़ो, हाँ ये। तो देखो a बराबर माइनस, अब देखना ध्यान से रहे, ये मीन पोजीशन a बराबर 0, तो sin x बराबर 0, तो x बराबर 0, तो मीन पोजीशन तो आ गई x बराबर 0। अरे पाई भी आएगी, पर मैं उसके बाद x बराबर 0, अपन x बराबर 0 के लिए ही कर रहे हैं, पाई वाई के लिए देख नहीं रहा हूं। हाँ अब आगे आओ, क्या मैं बोल दूं आगे ले गया था x ग्रेटर देन 0, और जैसे ही x ग्रेटर देन 0 रखा मैंने, ये पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आता है, साइन 2 डिग्री 5 डिग्री पॉजिटिव आता है, साइन 2 डिग्री 5 डिग्री पॉजिटिव आता है, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। तो बोल दो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, मतलब पीछे। तो आगे ले जाने पर पीछे आ गया, पीछे ले जाओ x नेगेटिव। बेटा ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने सब समझा दिया है। x नेगेटिव करो तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आता है 0 के आसपास, तो ये प्लस आ जाएगा। तो आगे बेटा यहाँ माइनस रखोगे, माइनस 2 डिग्री, तो वो माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा, और साइन 2 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो एक्सेलरेशन आ गया। आगे ले जाने पर पीछे, पीछे ले जाने पर आगे, तो यस ऑसिलेशन अबाउट x बराबर 0। मैं x बराबर 0 की बातें कर रहा हूं ना, x बराबर 0। अब SHM बट नॉट SHM। सर क्यों नहीं SHM? क्योंकि a इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस x, नहीं है माइनस x के प्रोपोर्शनल, माइनस साइन x के प्रोपोर्शनल है। बट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, but for small displacement sin x is x, तो यहां से बोल दो a is equal to minus 4x, ये आ गया ये। तो क्या मैं बोल दूं x बराबर 0 पे 0 आ जाएगा ये। अब आगे ले जाओ, for x ग्रेटर देन 0,
तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। अब तो ये तो पहले करा दिया ना मैंने, a बराबर -4x देख करा दिया, तो ये बार बार नहीं करा रहा हूं, कर लोगे। देखो a बराबर -4x SHM है, ये प्रूव कर चुका हूं मैं। ये देखो a बराबर -4x ये SHM प्रूव करा था ना, कहां गया? चलो ये इसी तरीके का ना, a बराबर -4x ये 16 की जगह 4 आ जाएगा। तो मैं बोल दूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM है ये। तो ये मोशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM है। ये आगे ले जाने पर पीछे, तो यस ये मोशन ऑसिलेशन है बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए, बट SHM नहीं है, लेकिन छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM है। तो देखो कुछ ऑसिलेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कुछ ऑसिलेशन जैसे ये a बराबर -4 sin x स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM हो जाते हैं। क्लियर है? सब नहीं, कुछ। ठीक है सर, समझ में आ गई। अब देखो और क्या है। हाँ ये, अब बेटा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी की बातें करेंगे ये, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो ये पोटेंशियल एनर्जी वाले, ठीक है, नहीं तो मैं कराता हूं। हाँ बेटा, तो अपने जो क्वेश्चन बचे थे, है ना, एक तो था क्या, U इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल, 1 kg पार्टिकल, क्या था पार्टिकल, U बराबर इज गिवन बाय इज U इक्वल टू 2x स्क्वायर, है ना। तो क्या मैं बोल दूं यहां से सॉल्यूशन देख, ए बेटा फोर्स आपको बताया मैंने -du/dx, मैकेनिक्स में पढ़ा बेटा आपने, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैलकुलेट करते हैं, -du/dx करो, इसका डिफरेंशिएशन तो -d/dx ऑफ 2x स्क्वायर करा, डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा -4x, दिस इज द फोर्स, ठीक है। कितना 1 kg का पार्टिकल है, तो यहां से ma करो, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए, ma बराबर -4x, m की वैल्यू 1 kg रखो, 1 kg, तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा बेटा -4x। तो क्या मैं बोल दूं a इज प्रोपोर्शनल टू -x, यस मोशन इज SHM। ए भैया a इज प्रोपोर्शनल टू -x आ गया, मोशन SHM है। कंपेयर विथ, बोलो किससे कंपेयर करोगे, विथ a इक्वल टू -ω² स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो जैसे ही मैंने कंपेयर करा, बोलो ω² कितना आ गया, ω² इज इक्वल टू 4, ओमेगा इज इक्वल टू 2 π/t इज इक्वल टू 2, दिस एम्प्लाइज t बराबर पाई सेकेंड, ठीक है, ये पाई सेकेंड आ गया। बिल्कुल ओके सर, समझ में आ गई सारी बात, ठीक साहब। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी दे उसको डिफरेंशिएट करो, आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, फोर्स, और फोर्स के बाद ma कर देना। सर फिजिक्स है तो ma, अगला देखो, अगला सॉल्यूशन देखो क्या दिया था बेटा, है ना, 4 kg पार्टिकल था, 4 kg पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी हो 4 kg पार्टिकल, क्या थी, U बराबर -4 cos x, चेक कर लो बेटा पीछे क्वेश्चन, तो F बराबर -du/dx से पहले फोर्स निकालो, तो दिस इज -d/dx ऑफ -4 cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बार आ गया, d/dx ऑफ cos x, ए बेटा एक स्टेप और लिख दे, d/dx ऑफ cos x, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कितना रे, cos का माइनस साइन दे बेटा sin x, दिस इज फोर्स, फोर्स को m इंटू ए लिखो, m बराबर -4, ये बार बार m इरिटेट, अरे m की वैल्यू 4 kg रखी, तो 4a इज इक्वल टू -4 sin x, अभी वेक्टर मतलब है ना, वो अपने आप प्लस माइनस वही है ना, तो a इज इक्वल टू आ गया -sin x। अब देखो फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट दिस इज नॉट SHM, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ तो डायरेक्ट SHM आ गया था, बट यहाँ पे केस बनेगा। अब देखो आगे आप सुनो, पहले ऑसिलेशन है या नहीं है देखते हैं, ए SHM की बात तो गई वाड़ में, आप डिस्प्लेस करो, तो मैं बोल दूं इसकी मीन पोजीशन 0 पाई सब आएगी, लेकिन अभी अपन 0 की बात कर रहे हैं, है ना, मीन पोजीशन मैं 0 के लिए ही पूछ रहा हूँ, है ना, यूँ समझ लेना, a इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 होगा जहाँ पे, तो मैं बोल दूं sin x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 पाई, ठीक है, चलो साहब, तो यहाँ से मैं बोल दूं x बराबर 0 पाई आगे मीन, अपन x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं। अब देखो आगे ले जाओ बेटा, ऑसिलेशन चेक करने का ही तरीका, आगे ले जाओ, तो जैसे आप आगे ले जाओगे तो मैं बोल दूं sin x पॉजिटिव आएगा,
10 डिग्री 20 डिग्री पे हो रही है, बाहर नेगेटिव है तो मैं बोल दूं पीछे आएगा वापस। तो जैसे ही आगे ले जाओगे x ग्रेटर देन 0 पे तो बोल दो वापस पीछे आएगा एक्सेलरेशन। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। पीछे ले जाओगे x लेस देन 0 तो ये आगे आएगा। तो बोल दो यस दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग। ना बोलो तो दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग, दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है क्या? तो आगे ले जाने पे पीछे, पीछे ले जाने पर आगे। यस दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग। तो मोशन इज ऑसिलेशन, मोशन इज कंफर्म ऑसिलेशन। तो मोशन ऑसिलेशन तो हो ही गया। अब चेक करेंगे एसएचएम है या नहीं है। तो मोशन यस ऑफ कोर्स मोशन इज ऑसिलेशन। अब आ जाओ। अब ये बड़े बट ए इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है ना, अभी प्रोपोर्शनल नहीं है तो नॉट एसएचएम, नॉट एसएचएम, अभी एसएचएम नहीं है, नॉट एसएचएम। तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट या अगर कोई मेरे को कोई कंडीशन नहीं दे तो मैं बोल दूं एक्स के प्रोपोर्शनल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स के प्रोपोर्शनल है ना। ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन एक्स, नॉट एक्स, ठीक है ना। ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन एक्स, नॉट एक्स। तो चलो आ जाओ। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट साइन एक्स लगभग एक्स होगा तो ए बराबर आ जाएगा माइनस एक्स। यस यस नाउ मोशन इज एसएचएम, नाउ मोशन इज एसएचएम। ए अब मोशन एसएचएम है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया ना। यस नाउ मोशन इज एसएचएम। कंपेयर विथ ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर विथ एवर, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो टी इक्वल टू 2 पाई सेकेंड। ये तो टाइम पीरियड 2 पाई सेकेंड आ जाएगा। ओके सर, तो 2 पाई सेकेंड इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। समझ में आ गई क्या? ओके चलो अगला एग्जाम्पल है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी है ना। अगला क्या था रे? क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ है ना 4 kg, ये 1 kg पार्टिकल था। 1 kg पार्टिकल इज, बोलो क्या थी? u इज इक्वल टू -4 cos 2x, ठीक है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मेरे चले गए इसमें बोर्ड से है ना तो मैंने नोट करके लाया। हाँ ये, अब ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अपने को बताना तो डिट्टो वही f निकालो पहले। f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो आप करो डिफरेंशिएट माइनस डी बाई डी एक्स हो -4 cos x। ये तो -4 बाहर लिया, 4 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो यहां से आ जाएगा बेटा 4 माइनस साइन एक्स, ये आ गया तो एम ए। तो यहां से m कितना बेटा? 1 kg पार्टिकल है तो a इज इक्वल टू -4 साइन एक्स, ये बन गया। ए देखो साइन एक्स तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ m की जगह 1 kg रख दिया, ठीक साहब। अब देखो ये मोशन एसएचएम है। देखो वो ये सिखा चुका हूं मैं पहले, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली करा अपन ऐसे। आगे ले जाओगे तो x पॉजिटिव होगा बेटा। मैं बार बार पूरे डिटेल में नहीं बताऊंगा। मीन पोजीशन 0 के पे चेक कर रहा हूं मैं ना, पाई पे नहीं, 0 पे चेक कर रहा हूं। ये गिवन है x ग्रेटर देन 0 पे पीछे आ जाएगा। देखो ना x ग्रेटर देन 0 पे साइन पॉजिटिव होगा, बाहर माइनस है तो x लेस देन 0 पे आगे आ जाएगा। तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन आगे ले जाने पे पीछे, पीछे ले जाने पर आगे। तो यस मोशन इज एसएचएम, यस मोशन इज ऑसिलेशन, यस मोशन इज ऑसिलेशन, ठीक है। यस मोशन इज ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम, नॉट एसएचएम। क्यों? क्योंकि ए इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि ए माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोल दो साइन एक्स अप्रोक्सीमेटली एक्स हो जाएगा। ए इज इक्वल टू -4x आ गया, क्लियर है। तो यहां से
Now A is proportional to minus x. Motion is SHM. Motion is, yes, SHM for small displacement. For small, हाँ, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए मोशन SHM है. कंपेयर विथ A is equal to minus omega square x. यहाँ से omega square is equal to 4, omega is equal to 2, t is equal to pi second. ये पाई सेकंड आ गया. ठीक है, तो सर सारी बात समझ में आ गई. क्लियर है क्या? तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेहतरीन. ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन आगे. ठीक है, ये तो हो गए SHM जिसका मीन पोजीशन जो थी वो x बराबर 0 थी. कई बार बच्चा क्या x बराबर 0 देख के कंफ्यूज, मतलब ये देख के समझने लग जाता कि ये x ही डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन. देखो बेटा, एक क्वेश्चन यूं नहीं समझ में आएगा. अगला क्वेश्चन लिखो. इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल is given by A is equal to minus 4x minus 12 है ना. अब जैसे ये है, then is given by this, then find out then motion is then find out whether motion is SHM or not. ठीक है, अगला पूछ रहा है भैया आप पता लगाओ कि मोशन SHM है या नहीं है. इफ यस देन टाइम पीरियड. इफ यस देन टाइम पीरियड. अगर हाँ तो टाइम पीरियड बताओ. चलो साहब, अब देखो क्या मैं बोल दूं यहां से, अब सुनना ध्यान से. अगर यूं देखा जाए तो A इज नॉट प्रोपोर्शनल टू x. ये लीनियरली वेरी कर रहा है. दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएबल, लीनियरली वेरिएशन. तो A लीनियरली वेरी कर रहा है x के साथ, बट नॉट प्रोपोर्शनल. सर प्रोपोर्शनल और लीनियरली वेरिएशन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है बेटा. जैसे देखो ओम्स लॉ में V और I प्रोपोर्शनल होते हैं. करंट डबल करोगे तो वोल्टेज डबल हो जाएगा, या वोल्टेज ड्रॉप डबल करोगे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट डबल हो जाएगा. 4 गुना करने पे 4 गुना हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिलेशन. ठीक है, तो एक होता है प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दोनों का रेशो वो सेम चलता है. अब देखो, और एक लीनियरली वेरिएशन क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया V बराबर 2 प्लस I. ठीक है, या I बराबर यूं कर दो, I बराबर 2 प्लस V. तो बोल दो 1 वोल्ट पे करंट 3, 2 वोल्ट पे 4, 3 वोल्ट पे 5. अब देखो 8 1 वोल्ट करंट है 3 एम्पियर, 8 2 वोल्ट करंट है 4 एम्पियर, 8 3 वोल्ट करंट है 5 एम्पियर. तो देखो 1 से डबल हुआ, वोल्टेज डबल हुआ तो करंट डबल कहां हुआ? दिस इज नॉट डबल. 3 से 4 होना इज नॉट डबल. तो वोल्टेज डबल हुआ तो करंट इज नॉट डबल. अरे बोलना ले मेरे लाल, 1 से 2 करा डबल तो करंट इज नॉट डबल. हाँ, एक बढ़ाया एक बढ़ा, 2 बढ़ाया 2 बढ़ा, लीनियर वेरिएशन है. दिस इज लीनियर वेरिएशन. ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल. I इज इक्वल टू 10V. दिस इज प्रोपोर्शनल. 1 वोल्ट पे करंट 10, 2 पे 20. यस, दिस इज प्रोपोर्शनल. डबल पे डबल, ट्रिपल पे ट्रिपल. ठीक सर, तो ये लीनियर वेरिएशन है. तो एक बार देखने पे SHM नजर नहीं आता. लेकिन हम क्या इसी को देखो, तुम क्यों नहीं SHM बोल रहे हो उसको? क्योंकि तुम x को ही मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो. बेटा x इज नॉट मीन पोजीशन, x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल. हियर नॉट दैट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है. नॉट दैट x इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. अब देखो तुम्हारी आदत हो गई, तुम्हारे को ये बात ही गले नहीं उतरेगी. पहली बार तो बच्चा सोचता है ये क्या बातें करने लग गया सर. x इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. अब तक होता है, क्योंकि अब तक मैं ऐसी इक्वेशन दे रहा था -4x, तो उसमें बाय डिफॉल्ट मीन पोजीशन 0 ही थी, x बराबर 0 पे. तो अब तुम क्या वो x को वही x ही डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से. 2 रखते थे तो वो 2 ही डिस्प्लेसमेंट था. इसलिए अभी तक तुम्हारे को क्या लग रहा था कि हमेशा x के प्रोपोर्शनल आना चाहिए. बेटा वो जो a प्रोपोर्शनल टू -x लिखते हैं ना अपन, ये a प्रोपोर्शनल टू -x, इसमें ये जो -x होता है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है. दिस इज नॉट पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. वो चाहिए मुझे. तो यहां पे ये x पोजीशन है, तो इज नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ये x नहीं है. पहले मीन पोजीशन पता करेंगे. ठीक है ना, पोजीशन. hence we will not see A is proportional to -x for SHM. समझ गए?
है ना, क्योंकि ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं है एक्स। चलो आ जाओ, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ये हटा दो, ठीक है। तो एक्स को नहीं देखूंगा अब मैं, अब आ जाओ क्या है, तो फॉर मीन पोजीशन, पहले मीन पोजीशन निकालो, सारी गड़बड़ मीन पोजीशन, फॉर मीन पोजीशन, समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फॉर मीन पोजीशन, तो बोल दो ए बराबर 0 रखो, तो यहां से आ जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x बराबर 3, ये आ गया x बराबर 3, दिस इज द मीन पोजीशन। x बराबर 3 इज द मीन पोजीशन। अब 3 से आगे लो, दिस इज x ग्रेटर देन 3, तो जैसे ही मैंने 3 से आगे लिया, x बराबर 3 से आगे लिया, तो मैं बोल दूं ये नेगेटिव आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो जैसे ही मैंने 3 से आगे लिया एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। देखो अब यहां लिख रहा हूं a इज इक्वल टू, लिख दो -4 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, ये देखो। अब देखो x से आगे लिया तो पीछे आ जाएगा, 3 से बड़ा करते ही पॉजिटिव आएगा, और बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन पीछे। फिर x लेस देन 3 करा, जैसे x लेस देन 3 करोगे आप, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आगे, तो आगे ले जाने में पीछे, पीछे ले जाने पर आगे आ जाएगा, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। तो मीन से आगे ले जाए तो ऑसिलेशन तो है, तो यस ऑसिलेशन तो हो गया ये। अब एसएचएम के लिए देखो सर, वो मीन पोजीशन अब 3 हो गई, हाँ, x बराबर 3 इज मीन पोजीशन, नॉट x बराबर 0, 3 इज मीन पोजीशन। अब यहां से y आगे करो पार्टिकल को, ये y, दिस y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब अपने को तो फॉर एसएचएम क्या होना चाहिए, a इज प्रोपोर्शनल टू -x, नहीं -y, दिस y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट y है इस बार, तो मुझे y के प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, x के नहीं, क्योंकि x वाज पोजीशन, नॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस क्वेश्चन में जो x है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई। इस कॉल्ड शिफ्टेड एसएचएम, क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टेड एसएचएम। खूब क्वेश्चन पूछा है, ऐसा भी बताऊंगा। चलो अभी तो देखना, तो a इज प्रोपोर्शनल टू -y प्रूव करना है। चलो आ जाओ करते हैं, तो मैं यहां से बोल दूं, हाँ, तो मैं कहता हूं a कैन बी रिटर्न एज, a कैन ऑल्सो बी, समझना बेटा, ऑल्सो बी रिटर्न एज कैसे, a इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू रखो, तो यहां से आ जाएगा 3 + y -3, तो यहां से आ जाएगा -4y। तो मैं बोल दो a इज प्रोपोर्शनल टू -y, यस मोशन इज एसएचएम, क्योंकि y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ओके। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, ओमेगा इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू पाई सेकेंड, ये क्लियर है क्या, तो पाई सेकेंड आ गया, सर समझ में आ गया। तो ये मीन पोजीशन। अब सर इतना एग्जाम में करेंगे, नहीं मैं राय नहीं देता आपको इतना कटेगी, तो क्या मैं बोल दूं, ए इधर देख मोरल ऑफ द स्टोरी, अब तेरे काम की बात देख, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, तुझे जो सीखना वो देख, जब कभी ए एक्स के साथ, है ना, मतलब पोजीशन के साथ, नोट के साथ, ये पोजीशन है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन के साथ लीनियरली वेरी करे एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव हो, तो मोशन एसएचएम प्रूव हो जाता है, एसएचएम होता है, ध्यान रखना, तो भी एसएचएम है, तो ध्यान रखना, पोजीशन के साथ, मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूं, पोजीशन के साथ लीनियरली वेरी करे और एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो भी एसएचएम होता है, एंड कोफिशिएंट ऑफ -x बराबर ओमेगा स्क्वायर होता है, समझ गए। तो 100 बात की एक बात, अब मैं इतनी रामायण नहीं करूंगा एग्जाम में, तो क्या करूंगा बता देता हूं, मैं तो सीधा देखूंगा ए लीनियरली वेरी कर रहा है, यस कर रहा है, देखो ए लीनियरली, और एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, हाँ है, कितना -4, तो मैं बोल दूं यस मोशन इज एसएचएम, क्योंकि कोफिशिएंट नेगेटिव है, और फिर -x का कोफिशिएंट 4 है, तो ओमेगा स्क्वायर 4 हो गया। देख लो ना, यही होगा, 4 कॉमन आएगा, देखो यहां से देख, ये देख 4 कॉमन आया, इसको घूर के देख, तो मैं बोल दूं ये -4 और ये शिफ्टेड, मैं बोल दूं ये पूरा x बराबर 3 पे शिफ्ट हो गया, x बराबर 3 पे सिस्टम शिफ्ट हो गया, तो 3 के अबाउट एसएचएम है। अगर यही ये होता,
ये होता a बराबर -4x, तो ये 0 के अबाउट SHM होता। ये अभी ये है 3 के अबाउट SHM, ये है 0 के अबाउट SHM होता है। इसको बोलते हैं शिफ्टेड SHM। दिस इज शिफ्टेड SHM। 3 के अबाउट SHM होगा, ये 0 के अबाउट SHM होगा, मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। वहां पे पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, यहां पे पोजीशन अलग है x और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन y अलग है। ठीक सर, ठीक साहब। चलो एक क्वेश्चन और दो सर, मोरल ऑफ द स्टोरी पे, है ना। ये जेई का देता हूं, IIT जेई। इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल is given by a is equal to minus beta x minus alpha, then find out its time period SHM। ठीक है, अब SHM प्रूव नहीं करना, बताओ मेरे को पता है SHM है, तुम भी समझ गए, तो बोल दूं A इज लीनियर वेरिएशन, समझ गया, ए का लीनियर वेरिएशन एक्स के साथ, तो बोल दूं यस ए इज लीनियरली वेरिंग with x, hence motion is SHM, hence motion is SHM, and coefficient of कोफिशिएंट ऑफ x, यही लिख, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव, है ना। तो इसलिए मोशन SHM में नेगेटिव होना चाहिए। अब आ जाओ, कोफिशिएंट ऑफ -x क्या है, इज इक्वल टू बीटा, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट बीटा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट बीटा, ये 2 पाई अंडर रूट बीटा, ये तो ये -x का कोफिशिएंट बीटा। सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे। ओके, है ना। तो सर ये तो सब समझ में आ गया। तो ये SHM की सारी गणित थी। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन की, पोटेंशियल एनर्जी की, फोर्स की इक्वेशन से SHM कैसे प्रूव करोगे, समझ में आ गया क्या। कभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कभी लार्ज डिस्प्लेसमेंट, कभी शिफ्टेड SHM। क्लियर है। अच्छा एक बात और बताता हूं, देखो देख, शानदार। देखो बेटा, अभी मैं आगे सिखाऊंगा तुम्हारे को। अभी हम A से V और X की इक्वेशन डिराइव करेंगे, है ना, जस्ट अगले टर्म में। V किससे, A बराबर -ω², X से V और X की। तो देखो SHM में X बराबर A sin ओमेगा टाइप की इक्वेशन आती है, समझना ध्यान से। तो पता है A sin ओमेगा टी कब आएगी, जब मीन के अबाउट SHM करेगा, ये इससे आगे पीछे होगा ये। अच्छा X बराबर ये कब आएगी, 4 + 3 sin ओमेगा टी, ये जब X बराबर 4 के अबाउट SHM करेगा। ये देखो, तो बोल दो X बराबर 4 के अबाउट SHM करेगा, ये तो 7 तक जाएगा X बराबर, और वापस 1 तक आएगा। तो क्या मैं बोल दूं 7 से 1 के बीच में SHM करेगा, 4 से 7, 7 फिर 4 से 1 ही हो। क्लियर है। तो ये शिफ्टेड SHM, देखो ये। तो पता है इसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन शायद ऐसी कुछ रही होगी क्या, x -4 आएगा अंदर, बाहर छोड़ दो, यहां पे जो भी माइनस, ये कोफिशिएंट -c, ये x -4, समझ गए। तो ये 4 के अबाउट SHM करेगा। या हालांकि अपन आगे बात करेंगे, अभी अपना ये मैटर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं मैं तो तेरे को कि इक्वेशनों में ऐसे फर्क आता है। कॉल्ड शिफ्टेड SHM। हाँ बेटा, तो SHM में अब अपन करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेशन, ये एक्सप्रेशन ऑफ फॉर डेरिवेशन फॉर v वेलोसिटी इन SHM। ठीक है, SHM में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, तो मैं बोल दूं as we know, बोलो SHM के लिए as we know, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM बोलो क्या होती है? तो मैं बोल दूं a बराबर -ω²x
नाउ अब देखो मेरे को v लाना है और a x के टर्म्स में दिया था, बोल दू नाउ a इज इक्वल टू v dv बाई dx लिख दो, v dv बाई dx रखो, तो यहां पे लिख दो v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ये अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड करो कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा v dv इज इक्वल टू माइनस v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अरे बेटा इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। अब देखो यहां से बोल दो v स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां आ जाएगा प्लस c, है ना, सम कांस्टेंट c, ठीक है। अब एट x इक्वल टू प्लस माइनस a, जब x की वैल्यू प्लस माइनस a रखूंगा तो बोल दो v बराबर 0 आएगा, ये बात मुझे पता है। देखो बेटा इस इक्वेशन में एक दो बार वैल्यू रखनी पड़ेगी, पहले तो ये रख के c निकालूंगा, फिर वापस c इसी में रखूंगा। बेटा मुझे ये इनिशियल कंडीशन थोड़ी पता है, ठीक है, कि पार्टिकल कहां है। तो मैं बोल दूं 8x बराबर प्लस माइनस है, जब x या तो प्लस एक्सट्रीम पर होगा या माइनस एक्सट्रीम पे, तो वेलोसिटी 0 होगी। पुट इन अबाउ इक्वेशन, पुट इन अबाउ इक्वेशन, पुट इट इन अबाउ इक्वेशन, पुट इट इन अबाउ इक्वेशन रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये x बराबर प्लस माइनस है, v 0 कर दो और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो यहां से c बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पुट इट अगेन इन इक्वेशन 1 अगेन, ठीक है। इक्वेशन 1 में एक बार फिर से ये रखो, तो कितना आ जाएगा बोलो, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। ये देखो ना, ये आया ना ओमेगा प्लस माइनस है, कुछ भी रख दो यहाँ पे, तो मैं बोल दो 8x प्लस माइनस a पे v 0 आएगा एक्सट्रीम पे, तो ये 0 रख के सोल्व किया, ये आ जाओ। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये 2 कैंसिल हुआ, तो यहां से आ जाएगा बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट, सॉरी ओमेगा बाहर आएगा ना अंडर रूट, चलो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ रूट अंडर ले लिया, तो v बराबर आ जाएगा बेटा, v बराबर ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिस इज द आंसर। ये वेलोसिटी होती है, क्लियर है क्या? ये तो पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी ये होती है v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे इधर देखना हो, है ना, मैं अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखूं, इसको उधर ले जाऊं, v और x में कर्व के हिसाब से लिखूं और ओमेगा, तो बोल दूं ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। देखो ये ओमेगा भी उधर, इसको उधर भेजा पहले, फिर ओमेगा को नीचे भेज दिया, प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे ही भेज दे, चल ये देख, इसको उधर भेज के पूरे को उधर भेजा, तो मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर उधर पहले ही था, वी स्क्वायर अपॉन ये पूरा नीचे जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख बेटा पहले इसको उधर भेजा तो ये आ गया वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को नीचे भेज दिया तो वी स्क्वायर के नीचे तो आ जाएगा, पहले ये लिख ले चल, वी स्क्वायर के नीचे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस ये जब उधर जाएगा और ये नीचे आएगा तो ओमेगा स्क्वायर कट के ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है? अच्छा इसको मैं लिख दूं क्या, इधर देख, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 1। क्या ये इक्वेशन देखी हुई सी लग रही है? हाँ सर। अगर मैं v को y, देखो इधर में देखो, v को y एक्सिस पे, इधर देख, इसमें v को y एक्सिस पे, ये v को y एक्सिस पे और x को x एक्सिस पे बनाओ तो बोल दो ये ओमेगा ए तो y पर इंटरसेप्ट होगा, याद है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दिस इज इलिप्स। तो मैं बोल दूं ओमेगा ए का इंटरसेप्ट यहां और ए का यहां, तो मैं बोल दूं ये ऐसा कर्व बनेगा, या तो ये वाई एक्सिस पे लिया वी, तो मैं बोल दूं ये ओमेगा है या माइनस ओमेगा, ये ए और ये माइनस है। क्लियर है क्या?
ये। तो ओमेगा ए का इंटरसेप्ट ऊपर, ओमेगा ए का नीचे, ए इधर ये और या फिर ये देखो, इसमें बोल दो ये ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए, ठीक है, ये माइनस है, ये ए, वो ये वी और ये एक्स। सर ये ग्राफ कैसे बनेगा? मैं बोल दूं जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 होगा, ए बेटा फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 1 ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये ओमेगा 1 से बड़ा होगा तो ये ग्राफ बनेगा, बोलो, और ओमेगा लेस देन 1 होगा तो ये ग्राफ बनेगा। सही बात है, जब ओमेगा लेस देन 1 होगा तो ओमेगा ए छोटा आएगा ए से, तो ये इंटरसेप्ट छोटा हो जाएगा। तो बोल दो इसका कंपैरिजन मैंने किससे करा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो बोल दो ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो x पर इंटरसेप्ट ए होता है, इसके नीचे वाला ये इंटरसेप्ट होता है जिसका स्क्वायर, और y पर इंटरसेप्ट ये नीचे वाला होता है, स्क्वायर में लिखो इसको। क्लियर है? सब बेसिक मैथ में पढ़ी थे। बोल बच्चा, ये सब बेसिक मैथ में पढ़ा हुआ है। ये आगे सारा ये, तो ये आ गया। क्लियर है क्या? तो ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये v का x के साथ रिलेशन देती है, इसको चेक कराता हूं। रखो इसमें x बराबर 0, पुट x इक्वल टू 0 इन इट, पुट x इक्वल टू 0। रखो मीन पोजीशन, x 0 मतलब मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे पता है मैंने तेरे को एसएचएम में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जैसे इसमें मीन पोजीशन रखी, देखो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, v मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए। क्लियर है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए आ गई, मतलब स्पीड समझ लो इसको, मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए आ गई। प्लस रखोगे तो आगे की तरफ, माइनस रखो पीछे तो मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए आई। हालांकि ये प्लस माइनस आएगी पर वो वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ठीक है। ये एट एक्सट्रीम 0 आ रही, देखो रखो एट एक्स बराबर प्लस माइनस ए, रख के देखो, मैं बोल दूं ये एट एक्सट्रीम देखो एक्सट्रीम पे कितनी आ रही है, आ गई v0 बेटा, रख के देख लेना। एक्स एक्सट्रीम ए प्लस ए माइनस ए रख, तो ए माइनस ए 0 आता रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो v वर्सेज x का कर्व कैसा बनेगा? तो इलिप्स ऐसा होगा या ऐसा होगा, वो डिपेंड करेगा ओमेगा की वैल्यू पे। ठीक है? तो अगर ओमेगा 1 से बड़ा है तो ये वाला इंटरसेप्ट बड़ा हो जाएगा, और ओमेगा 1 से छोटा है तो ये वाला इंटरसेप्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। सर समझ में आ गई? अब देखो, है ना, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन ऑफ x। ठीक है, तो यहां से मत दूं, यूजिंग ये लिखो फ्रॉम v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट, अब मेरे को x लाना ना, पुट v इक्वल टू dx बाई dt। पूरी प्लानिंग है अपने को। देखो वहां पे ध्यान देना बेटा, वहां पे क्या था, अपन ने v a की वैल्यू dx बाई dt नहीं लिखी थी, dv बाई dt नहीं लिखी थी, a बराबर dv बाई dt नहीं लिखा था। a बराबर क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि उधर x था, तो मैंने a बराबर dv बाई dx लिखा था, v dv बाई dx। क्यों? क्योंकि मुझे पता था v dv बाई dx लिखने से काम चलेगा, क्योंकि उधर x है, तो प्लानिंग के तहत रखा हमने। ऐसे यहां पे भी बेटा v की जगह dx बाई dt लिखो, तो मैं बोलता हूं यहाँ dx बाई dt। ये ठीक है, अब यहां से dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ये ठीक है, इसको उधर भेजा, एक्स एक्स साथ करे और वो डी टी साथ करा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का। क्या होता है ये? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब ये तो फॉर्मूला आपने बेसिक मैथ में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये मैथ में होता है, जब मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये खूब सारे फॉर्मूला तो उनमें एक ये भी होता है। ठीक है, अभी आपको याद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि अब अपन फालतू में इसके चक्कर में 10 एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। क्लियर है क्या? ये होता है। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तो एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन ये हो गया, क्लियर है क्या? ये ठीक है। अब वेयर फाई इज इनिशियल फेज, फाई इज इनिशियल फेज। ध्यान रखना, अगर फाई जीरो तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे, देखो फाई जीरो करो बेटा, ये इनिशियल कंडीशन ही तो है। ये क्यों कांस्टेंट आता है? ये प्रोपोर्शनलिटी, ये प्लस वाला कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसीलिए आता है ताकि इनिशियल कंडीशन डिफाइंड हो भाई। इंटीग्रेशन तो जैसे अगर यहां लिमिट लगा देते, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते, लिमिट लगा के करते, तो आपको इनिशियल कंडीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तब जैसे फाई जीरो रखोगे तो मैं बोल दूं इनिशियल फेज आ गया, तो फाई जैसे ही जीरो रखूंगा इनिशियल फेज को, तो वैसे मैं बोल दूं मीन पोजीशन पे आ गया। देखो फाई जीरो कर दिया तो अब ये ए साइन ओमेगा टी बन गई, यहां पे टी जीरो रखो, जैसे ही टी जीरो रखोगे, है ना, जैसे आपने फाई जीरो रखा, ये ए साइन ओमेगा टी जीरो रखोगे इसमें, तो मैं बोल दूं टी बराबर जीरो पे साइन जीरो जीरो, तो मीन पोजीशन पे आ गया। जैसे ही टी बढ़ाओगे तो साइन ओमेगा टी एंगल बढ़ता जाएगा, 10 डिग्री 20 डिग्री, तो पार्टिकल आगे जाएगा, 90 डिग्री पे एक्सट्रीम पे आ जाएगा, फिर वापस जैसे ही एंगल बढ़ेगा फिर घटते घटते मीन पे आ जाएगा, तो बस पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे जाएगा पीछे आएगा। ये तो फाई जीरो पे ऐसा होगा, 8 फाई बराबर जीरो, ये होगा। क्लियर है? मीन से चलेगा यहां से, ये स्टार्टिंग यहां से होगी, क्लियर है, और आगे जाएगा। सर समझ में आ गई? ठीक है, ये इनिशियल फेज बोलते हैं इसको। ये बताएगा कि इनिशियली पार्टिकल का है। फाई बराबर पाई बाई 2 होगा 90 डिग्री, तो टी जीरो रखने पर देख साइन 91 यानी कि प्लस ए पे, तो मैं बोल दूं फाई 90 पे यहां होगा, ए फाई 90 पे यहां होगा। ये फाई अगर 90 डिग्री होगा, ये देख ए फाई 90 डिग्री होगा तो यहां होगा, ये फाई 90, ये येलो वाला येलो से अटैच कर दो, फाई 90 पे यहां होगा, या फाई जीरो पे यहां होगा, तो जीरो पर मीन पोजीशन पे, 90 पे यहां। क्लियर है? तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग जगह होगा। ठीक सर। अब इधर देखो, ये होता है फेज, है ना, फेज एट एनी टाइम टी। क्या बोला मैंने? फेज एट एनी टाइम टी, फेज एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे, टी, है ना, फाई टी इक्वल टू, ये होता है ओमेगा टी प्लस फाई, अंदर वाला पूरा, क्योंकि इसमें टी जो भी रखोगे उस हिसाब से फेज आएगा, फाई टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। ये बेटा ये सब एसी में बहुत काम आते हैं, एसी, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव मोशन, ठीक है, उसमें ये फेज वाली बातें वहां पे भी खूब होगी। तो ये 3-4 चैप्टर कवर करती है ये वाली बात, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब वो बोल देगा कि इफ इनिशियल फेज इज पाई बाई 4, ये देखो वो यूं बोल देगा। देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन कैसे बनता है ना, वो यूं बोलेंगे, इफ इनिशियल फेज इज पाई बाई 4, इनिशियल फेज इज पाई बाई 4, फेज is pi by 4, and then find out, then phase 8 t equal to t by 4। तो ठीक है, अपन कर लेंगे कैसे। तो मैं बोल दूं फाई एट एनी टाइम t इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। अरे ये मैं क्वेश्चन अभी एक आइडिया दे रहा हूं, 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है, t बाई 4 ये दिया है, प्लस पाई बाई 4 ये दिया है, तो बोल दूं ये कट के पाई बाई 2 ये आ गया, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4, 135 डिग्री। क्लियर है क्या सर? कर लेंगे, तो किसी भी टाइम का फेज निकल जाएगा ये, बोलो। तो ये अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो सर ये तो सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो, ये हो गया अपना x का और v का एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी इन पे थोड़े क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है, v पे